सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ वीडियो नंबर 7। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड जिसमें से हम लोग बात करेंगे एनगल्फिंग और हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। अब कई लोग बोलेंगे भैया कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। नहीं यार, ये शब्द ही ऐसा है, ये एक्चुअली जैपनीज़ में लिखा गया है हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। बट अब इसको अपन हिंदी में एज अ गाली की तरह यूज़ करते हैं। बट मैं शब्दों को समझो भाई, भावनाओं को समझो, शब्दों के ऊपर मत जाओ। तो एनगल्फिंग पैटर्न कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये दो कैंडल स्टिक से फॉर्म होता है, ठीक है। दो कैंडल स्टिक होनी चाहिए, कलर मैटर करता है, ठीक है। और फॉर्मेशन कहाँ पर है वो मैं सब बता रहा हूँ, इसकी साइकोलॉजी वगैरह। तो सबसे पहले आ जाते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर। तो जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है, जैसे एनगल्फिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? एनगल्फिंग मतलब एक बड़ी चीज़ एक छोटी चीज़ को ढक ले, है ना, उसको छुपा दे। तो देखो, जब ग्रीन कैंडल किसी भी छोटी रेड कैंडल को अपने पूरे समा ले, अपने अंदर पूरी तरीके से छुपा ले। अब अगर छुपा ले भी है, मेरे को तो दिख रही है, कई लोग बोलेंगे तो छुपा ले मतलब देखो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अगर तुम लोग इस तरफ से कैंडल के ऊपर नज़र डालोगे, ये रेड कैंडल तुम्हें नहीं दिखेगी। वहीं कुछ कैंडल्स होती है जो कि कुछ इस प्रकार से फॉर्म होती है ना, नीचे की तरफ। तो उन कैंडल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कैंडल्स बिल्कुल पूरी तरीके से पीछे छिपा ले, है ना, किसको? रेड कैंडल को। वो होती है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये अक्सर फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड में, और जैसे ही ये फॉर्म होता है रिवर्सल हो जाता है मार्केट में, और मार्केट चला जाता है ऊपर और आप बना लेते हैं प्रॉफिट। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? तो देखो, मार्केट आ रहा था नीचे 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 नीचे, ठीक है, मार्केट लगातार नीचे आ रहा था। अचानक से ये कैंडल फॉर्म हुई, एक जो कि रेड थी, और उसके बाद में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। तो अब ये बताता है कि जो बेयर्स थे, बेयर यानी कि भालू, है ना, मतलब जो लोग मार्केट को नीचे गिरा रहे थे, वो भाई उनका राज ख़त्म हो चुका है। अब एक उनसे लड़ने के लिए कोई बड़ा सैनिक आ चुका है। बड़ा सैनिक यानी कि बुल्स आ चुके हैं, यानी कि अब मार्केट जाएगा ऊपर। ये सिंपल यही बता रहा है, ठीक है, कि अब जो बुल्स हैं उनका दबदबा बढ़ रहा है। और अगर आपको इंडिकेशन चाहिए कि भाई क्या सच में अप ट्रेंड होगा, तो उसके लिए यार ये हमारा सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, ये वाली कैंडल। अगर ये ग्रीन फॉर्म हो जाए मतलब मार्केट अब बहुत लंबे समय के लिए ऊपर ही रह सकता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो है स्टॉप लॉस इसका। तो स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे स्टॉप लॉस, है ना। एंट्री कहाँ पर होगी? अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मैं बोलूँगा आप इस कैंडल के ख़त्म होने पर एंट्री ले, ठीक है। बात एक ही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, है ना। आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते हैं। और कोई और बात, हाँ, और एक छोटी सी बात, मान लो जैसे ये कैंडल है, या जैसे ये कैंडल है, ये भी तो एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है, कई लोग बोलेंगे। बट अगर आप लोग देखें तो इसकी जो टेल है, जो इसकी शेडो है, वो बहुत नीचे जा रही है, ये प्रॉपर छिप नहीं पा रही है ना। और ऐसा बोलते हैं लोग कि बॉडी का छुपना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलो उनके लिए मैं ये कह देता हूँ कि ये अप ट्रेंड में ही फॉर्म हो रही है ना, क्योंकि मार्केट अब ऊपर जा रहा है। तो ये वहाँ पर फॉर्म होने का इसका अस्तित्व, थोड़ा सा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है ना। तो ये फ़र्क रहता है एनगल्फिंग पैटर्न में। वैसे मेरा तो कहना यही है कि जब तक उसकी टेल भी उसके पीछे नहीं छुपती, तब तक आप ट्रेड मत लेना एज अ बिगिनर, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो फिर भाई बात ही दूसरी है आप लोग की। तो जब तक उसकी टेल, उसकी शेडो ग्रीन कैंडल के पीछे होगी, तब आप उसे प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मानेंगे। अब बढ़ते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये सेम ऑपोजिट होता है, जब रेड कैंडल ग्रीन से बड़ी बन जाए, है ना, रेड कैंडल ग्रीन से बड़ी बन जाए। इन सबको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ये डायग्राम को बना लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोग भूल गए और कोई गलती हो गई तो फिर भाई मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो देखो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होगा, सॉरी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न में जब मार्केट ऊपर आएगा, ओ सॉरी हाँ, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा और एक अच्छी प्यारी सी ग्रीन कैंडल दिखाएगा और साथ ही में एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, तो लोग डर जाएंगे। कौन लोग? बुल्स को लगेगा कि अरे अरे अरे, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक बेयर आ चुका है।
अब ये हमें खा जाएगा, यानी मार्केट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है। यही इसकी साइकोलॉजी भी है, मैंने समझा दिया आप लोग को अभी एक स्टोरी के फॉर्म में। तो बस यही थी। अब देखो ये कैंडल कुछ इतनी लंबी भी बन सकती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी बनी है। अब कई लोग बोलोगे भैया ये तो यूएस डॉलर की करेंसी का चार्ट दिखा रहे हो, तो यार ये हर चार्ट में वर्क करता है, चाहे फॉरेक्स हो चाहे स्टॉक हो, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैक्सिमम जगहों पर ये सेम वर्क करता है। ठीक है, तो देखो फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, फिर अप ट्रेंड आ गया, फिर यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पर भी बना, छोटे छोटे अप ट्रेंड्स दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और पैटर्न बना है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। तो ये देख सकते हो बहुत सारे पैटर्न्स बने हैं यार इस ग्राफ में, है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये भी एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, अगर ध्यान से देखा जाए तो, है ना। ये भी पीछे छुपा रहा है कैंडल को, तो मार्केट नीचे गया है। यहाँ पर पे भी है, बट ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाता है, तो मार्केट में थोड़ी सी हलचल अलग होती है। तो ये देख लो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कुछ नीचे जाता है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी नीचे ले जाता है नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं बुलिश और बेयरिश हरामी पैटर्न, तुम्हारा फेवरेट। ठीक है, तो देखो बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा रहता है, यानी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ा देता है। सॉरी मैं क्या बोल दिया, सॉरी इरेज इट, जो भी बोला वो भूल जाओ। तो देखो होता क्या है इसमें, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये अप ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद में, तो देखो ये पैटर्न में क्या होता है कि एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म होती है और बट छोटी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो, अब आप लोग को लग रहा होगा, देखो ग्रीन कैंडल बड़ी फॉर्म हुई तो समझ में आता है कि बायर्स स्ट्रांग है, बट अगर ग्रीन कैंडल छोटी फॉर्म हो रही है और रेड कैंडल बड़ी, तो हम बायर्स को स्ट्रांग कैसे मान लें। तो ये एक ना वो आप मूवीज़ में देखते हो ना कि एक अकेला बंदा आके सब में लड़ाई के लिए जोश जगा देता है ना, उस टाइप से ये इसकी कुछ साइकोलॉजी रहती है। कुछ बंदे आ करके, यानी कुछ लोगों आ करके यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दिखा देते हैं, यानी एक वो उम्मीद की रोशनी दिखा देते हैं, जिसके कारण से मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है, यानी सारे बुल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ हम लड़ेंगे, और लड़ के जीत जाते हैं। मूवीज़ में देखते होंगे अक्सर, बाहुबली में जैसे जब सब हार रहे थे, बाहुबली ने एक प्यारी से अच्छी स्ट्रॉन्ग स्पीच दी कि क्या है मृत्यु, है ना, और मार्केट ऊपर चला गया। सॉरी मार्केट नहीं, माहेशमती जीत गई थी। उसी प्रकार बुल्स भी जीत जाते हैं फिर। तो ये इसकी छोटी सी एक साइकोलॉजी रहती है बुलिश हरामी कैंडल के पीछे। और यहाँ इसका एक चार्ट है छोटा सा, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी तरीके से मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक छोटी सी रोशनी दिख गई और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से इसने, मतलब रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने पीछे छुपा रखा है ना। अब सेम बेयरिश हरामी कैंडल, है ना, तो अब भाई ये भी उसी प्रकार से काम करती। जब हरी वाले लोग का दबदबा जब बढ़ जाता है ना, या बुल्स जब बहुत स्ट्रांगली वर्क करते रहते हैं, तब ये आ जाती है। कौन आ जाती है? छोटी सी कैंडल, जो कि अगेन बेयर्स के मन में एक उम्मीद की किरण दिखा देती है, और ये मार्केट को नीचे ले जाते हैं। सेम, अब मैंने इसमें आप लोग को स्टॉप लॉस नहीं बताया बुलिश हरामी कैंडल में। आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर ले सकते हैं। आपकी एंट्री इस कैंडल पर हो तो ज़्यादा अच्छा है ना, बट शर्त यह है कि ये ग्रीन कैंडल से ऊपर बननी चाहिए, है ना। और अगर यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एंट्री, बट यहाँ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं हमेशा से आप लोग को प्रेफर करते आया हूँ, ग्रीन कैंडल से ऊपर बननी चाहिए बस ये कैंडल। डन। सेम इसमें भी अगर ये वाली कैंडल इस रेड कैंडल से नीचे बन गई, ये वाली कैंडल, तो यहाँ आप एंट्री लीजिए, यहाँ आपका स्टॉप लॉस लगेगा। डन। और शॉर्ट पोजीशन पे आ जाइए। देख लीजिए यहाँ पर भी यहाँ आपका स्टॉप लॉस, यहाँ आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ ले लीजिए एंट्री, बट मैं यहाँ की एंट्री इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि ये थोड़े प्रोफेशनल लोगों के लिए सही रहती है, हम जैसे नाजुक कलियों के लिए ये सही नहीं है। फिर इसके बाद में मार्केट नीचे चला जाता है। डन। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश बेयरिश, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग।
तो अगले वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली और कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, और उसके बाद में हम ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको करीब करीब 17-18 कैंडल स्टिक पैटर्न्स बता चुका हूँ टोटल, सिंगल और डबल मिलाकर। तो इसी के साथ अपन लोग कम से कम 30 कैंडल स्टिक पैटर्न्स ओवरऑल पढ़ेंगे, जो कि आपके पूरे बेसिक ट्रेडिंग्स में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।